हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट में होने वाले एक बड़े इवेंट पे मार्केट कल कैसा ट्रेड कर सकता है, क्या हो सकता है मार्केट के इश्यूज और क्या हो सकता है मार्केट में कल एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद। देखिए, मार्केट में सिंगापुर निफ्टी कुछ भी दिखा रहा हो, बट हम अपने लेवल्स के हिसाब से अगर बात करें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, रिसेंट हाई से अगर हम रिसेंट लो लगाते हैं तो हमें एक हर्डल दिखता है, वो आता है 564 के आसपास, और जो हमें बड़ा हर्डल दिखता है वो आता है करीब करीब 580 590 के आसपास। आपको इस हर्डल के आसपास कहीं मार्केट मिलता है तो एक बार आप यहाँ पे मार्केट में सेल साइड पे बैठ सकते हैं, और मार्केट आपको इस लेवल से एक बार अच्छा खासा नीचे की तरफ भी आता हुआ दिख सकता है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा हर्डल है जिस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट आपको न्यू हाई 18,660 और 18,660 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो 18,880 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमें क्या लेवल देख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी में अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं तो मार्केट हमें क्या दिखता है। ये हमारा रीसेंट का हाई है और हमारा ये रीसेंट का लो है। तो बैंक निफ्टी में जो हमें कल के लेवल्स दिख सकते हैं वो हो सकते हैं 44,101, और हमारा एक लेवल हो सकता है 44,200। इस लेवल के आसपास आपको कहीं ना कहीं मार्केट मिलता है तो आप इस लेवल के आसपास मार्केट में एक बार सेल साइड पे बैठने की कोशिश करिएगा। हो सकता है मार्केट आपको इस लेवल से नीचे आते हुए 44,007 या 43,891 भी देख सकता है। इन केस अगर मार्केट ने यहाँ से 44,200 के ऊपर की हमें 15 मिनट्स की 2 या 3 कैंडल की क्लोजिंग दे दी, और अगर इस लेवल को फिर से रीटेस्ट करने आया और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम यहाँ से 45,500 और 46,000 तक के भी लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में देख सकते हैं। एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है जो मार्केट को बुलिश साइड के लिए हमें थोड़ा सा और कोशिश करती है कि मार्केट यहाँ से और बुलिश हो सकता है। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखिए मार्केट आपको क्या बता रहा है, थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आया एक रेड कैंडल आया है, और रेड कैंडल आने के बाद मार्केट हो सकता है कि आपको एक डेली चार्ट का जो हमारा व्यू है वो आपको मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव के साइन देता है। देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर छोटा सा रेड कैंडल है, यानी यहाँ पे बुलिश मदर बेबी कैंडल है। मार्केट अगर आपको कहीं ना कहीं 44,180 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है या क्लोजिंग देता है तो आप बेशक यहाँ से बाय करिए। मार्केट में आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 43,732, यानी आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 500 पॉइंट का रहेगा। अगर आप 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा यहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर। अगर हम इस लेवल से 1000 पॉइंट ऊपर की बात करें तो 45,200 से 45,600 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी में हम देखते हैं कि हमारा डेली चार्ट पे क्या हमें एक डायरेक्शन मिल रहा है। सेम एज इट इज़ हमें निफ्टी में भी सेम डायरेक्शन मिल रहा है। बुलिश मदर बेबी फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं 18,590 के ऊपर, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 18,470, यानी करीब करीब 120 130 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 590 600 के ऊपर बाय करते हैं तो आप यहाँ से अगर 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं तो 130 का डबल अगर आप करते हैं तो वो होता है करीब करीब 18,600 से 18,830, यानी 18,850 888 जो हमारा एक हर्डल है उस लेवल पे आके कहीं ना कहीं निफ्टी रुक सकता है। मगर अगर मार्केट आपको कल 700 रुपये के आसपास मिलता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट पे हम ध्यान देंगे कि हमारे लेवल्स अगर आते हुए दिखते हैं तो ही हम ट्रेड लेंगे। 5 मिनट के चार्ट पर अगर मार्केट पर आप देखते हैं और अगर आपको लेवल्स दिखते हैं, जो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, उसके हिसाब से अगर आपको लेवल्स दिखते हैं निफ्टी में, हमें ध्यान देना है कि अगर हमें कहीं भी निफ्टी में गैप अप मिलता है और गैप अप 560 570 के आसपास मिलता है तो ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल के आसपास आके निफ्टी कहीं ना कहीं अटक सकता है। इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, जो आपका लेवल है निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 580 से लेके 560 570, ये जो लेवल है इस लेवल के पास कहीं ना कहीं निफ्टी आपको गैप अप तो देगा, बट गैप अप देने के बाद कहीं ना कहीं अटक सकता है। अगर निफ्टी में गैप अप के बाद अटकता है तो ध्यान दीजिए कि हम इस लेवल पे केवल और केवल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस 610 620 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेके मार्केट में एक सेल साइड पे बैठेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट की अगर हम बात करें तो हम 520 और 500 रुपये के आसपास का लेवल लेंगे, जो 500 रुपये के आसपास मार्केट हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में जो हमारे लेवल्स निकल के आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल किस लेवल के आसपास हमें कहाँ पे क्या ट्रेड लेना है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी देखिए कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं मार्केट में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉरी फ्रॉम रिसेंट हाई से लेके अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और वैसी ही ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से नीचे से ड्रॉ करते हैं तो मार्केट हमको एक रेंज देता है। इस रेंज के अंदर मार्केट जब तक रहेगा तब तक ठीक है। अगर इसने रेंज को ब्रेक किया तो किसी
भी साइड ब्रेक करने के बाद मार्केट हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे एक अपने को मूवमेंट दे सकता है। तो अपर रेंज की बात करें तो अपर रेंज हमारा निकल के आ रहा है 44,080। 44,080 एक बहुत बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तभी आप मार्केट में बाय करिए। और अगर आपको 44,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो मार्केट में आप आंख बंद करके मार्केट में अपनी कॉल की पोजीशन या बाई की पोजीशंस ले जा सकते हैं। मार्केट आपको वहाँ से 45,200 से 45,600 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। और इन केस अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं आपको 43,700 के नीचे की क्लोजिंग दे दी तो आप आने वाले दिनों में 42,500 तक के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को करिएगा। मार्केट में कल कुछ इवेंट्स हैं, कमिंग वीक में मार्केट में बहुत अच्छे खासे इवेंट्स हैं जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में हमारा सेल जोन निकल के आ रहा है 44,288 से 243। स्टॉप लॉस रहेगा 351, 199, 169 और 119 के लेवल के लिए हम यहाँ पे सेल करेंगे। वहीं बाय जोन की बात करें 931 से 976, स्टॉप लॉस रहेगा 875। 44,20, 50 और 80 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे सेल साइड पे बाय साइड पे बैठ सकते हैं। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में जो हमारा बाय जोन है वो है 570 से 586, स्टॉप लॉस रहेगा 544, 613, 624 और 640। इन 3 लेवल्स के लिए मार्केट में हम बाय साइड पे बैठ सकते हैं। सेल जोन की बात करें तो 702 से 685, स्टॉप लॉस 737 का रहेगा। 657, 645 और 624 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे सेल जोन पे सेल साइड पे बैठ सकते हैं। इन केस अगर आपको मार्केट में लगता है कि किस लेवल पे क्या ट्रेड लेना है ये नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या स्क्रीन में आ रही QR कोड के थ्रू आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम का और लाइव मार्केट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। कल के लिए और आने वाले पूरे वीक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।